Hello बच्चों, let's see this question and the question says which characteristic distinguish arthropoda from annelids and mollusks? And the options are an external skeleton made of chitin, that is a polysaccharide and protein rather than a shell made chiefly of spindle sorts. Option B, subdivision of legs into movable segment. Option C, distinct group of muscles derived from many body segments that move separate part of the exoskeleton. And option D, all of these. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है फाइलम ऑर्थोपोडा. उसकी कंसेप्ट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा. सो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किंगडम. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. सो जो आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ज्वाइंटेड appendages appendages is the characteristic feature is the characteristic feature stick. सो जॉइंटेड अपेंडेजेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो ऑर्थोपोड्स होते हैं इनकी बॉडी डिवाइड होती है इन हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थोरैक्स में और उसके साथ साथ में एब्डोमेन में. एब्डोमेन में जो थोरैक्स है इसमें 3 सेगमेंट होता है. 3 सेगमेंट्स. सेगमेंट. इसके पहले एक चीज और, जो इनकी बॉडी होती है ये सेगमेंटेड होती है. सेगमेंटेड बॉडी होती है. और थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमेन में यूजुअली अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम लोग 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में. सो एब्डोमेन में मतलब कह सकते हैं यूजुअली 10 सेगमेंट्स 10 सेगमेंट्स होते हैं. जो थोरैक्स है इसमें एक सेकंड में एक पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं. तो थोरैक्स में टोटल 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. ये हम बात कर रहे हैं इंसेक्टा की. हम लोग बात करें इंसेक्टा की. इंसेक्ट्स में क्योंकि इंसेक्ट भी ऑर्थोपोड के अंदर आते हैं इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. प्लस इसमें जो है इंसेक्ट्स में ही बात करेंगे अगर हम लोग जो है तो जो है विंग्स भी प्रेजेंट होती हैं. विंग्स ऑल्सो प्रेजेंट. ये भी होती हैं हमारी थोरैक्स में ही. इंसेक्ट्स के थोरैक्स में ही विंग्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो ये तो बात हो गई ऑर्थोपोडा की बॉडी की जो कि डिवाइड होता है हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में. और ये जो है सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है. उसका हम लोग बॉडी फॉर्म की बात करें अगर तो जो ये ऑर्थोपोड्स हैं इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है. बॉडी इज कवर्ड बाई बॉडी इज कवर्ड बाई हार्ड waterproof hard waterproof waterproof exoskeleton skeleton जो कि बना होता है काइटिन का. मेड अप ऑफ काइटिन. सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्थोपोड की एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है. कैसा है ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है ऑर्थोपोड का. काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. और जो काइटिन होता है ये होता है नॉर्मली पॉलीसैकेराइड.
पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन, यह है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और तो अगर हम लोग बात करें ऑर्थोपोडा की बात करें, तो जिनमें सर्कुलेशन होता है वो ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये ओपन होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला मोलस्क में भी होता है, पर जो एनलीड्स है इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश ऑर्थोपोड को जो डिस्टिंग्विश करते हैं एनलीड्स एंड मोलस्क से। हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है कि एन एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन मतलब एक्सोस्केलेटन की बात करें जो कि काइटिन का बना होता है, विच इज पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोड से प्रेजेंट होते हैं। rather than a shell made up of chiefly mineral salts। सो ये जो है शेल मेड ऑफ chiefly mineral salts ये मिलता है मोलस्क में, ये मिलता है मोलस्क में। सो मोलस्क में कैसा एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो मोलस्क में जो बॉडी फॉर्म होती है मोलस्क की, वो बनी होती है कैल्केरिशियस सेल की बनी होती है। जो मोलस्क में बॉडी फॉर्म होती है ये बनी होती है कैल्केरिशियस सेल की। इसमें क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्केरिशियस सेल, कैल्केरिशियस शेल की बॉडी बनी होती है मोलस्क में। सो जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरे में बोले सब डिवीजन ऑफ लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट्स, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो लेग्स होते हैं उसमें सब डिविजन होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑर्थोपोड में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी बोला डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ मसल्स derived फ्रॉम द मेनी बॉडी सेगमेंट्स दैट मूव द सेपरेट पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इसीलिए ऑर्थोपोड्स में होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेज जो कि इनके होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।